सावन के महीने में करें ये 6 बदलाव, कभी ना होगी धन की कमी। स्वागत है दोस्तों आपका हमारे चैनल वास्तु टिप्स हिंदी पर। अगर हमने आपको बताया कि कुछ चीजें अपने घरों में लाने से आपका जीवन बदल सकता है तो क्या होगा? खैर, यह निश्चित रूप से वास्तुशास्त्र की शक्ति से संभव है। सावन का शुभ महीना चल रहा है, इसलिए हर कोई विभिन्न उत्सवों में व्यस्त है और भगवान शिव का आशीर्वाद मांग रहा है। हालांकि इन वास्तु युक्तियों का पालन करके आप सावन को अपने और अपने परिवार के लिए और भी खास बना सकते हैं। इन चीजों को अपने घर में लाएं और सावन 2024 के छिपे हुए लाभों को अनलॉक करें। तो आइए हम वास्तुशास्त्र की दुनिया में जाएं और इस साल सावन के लिए वास्तु युक्तियों के बारे में जानें। कई वास्तु युक्तियां हैं जिनका उपयोग आप इस वर्ष सावन के दौरान अधिकतम लाभ लाने के लिए कर सकते हैं। तो बिना किसी और हलचल के आइए इन जादुई युक्तियों और विभिन्न देवताओं के दिव्य आशीर्वाद प्राप्त करने के प्रभावी तरीकों का पता लगाएं। मुझे आशा है कि आपको यह वीडियो पसंद आएगा। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर जरूर करें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। नंबर 1, किसी भी शुभ कार्यक्रम की शुरुआत करने के लिए हमें पहले अपने घरों को तैयार करना चाहिए। हमें अपने प्रिय देवताओं के दर्शन के लिए अपने घरों को तैयार करने पर अत्यधिक ध्यान देना चाहिए। इसलिए किसी भी धार्मिक या शुभ अनुष्ठान को करने से पहले अपने घर की सफाई एक आवश्यक कदम है। सावन 2024 के दौरान आपको देवताओं का स्मरण करते हुए अपने घर को भक्ति के साथ साफ करने की आवश्यकता है। भगवान शिव और देवी लक्ष्मी उन लोगों के घरों में रहते हैं जो उन्हें साफ रखते हैं। इसके अलावा वास्तु लक्ष्मी के अनुसार आपको अपने घर के पूर्वोत्तर कोनों की सफाई पर विशेष ध्यान देना चाहिए। इससे आपको महालक्ष्मी का आशीर्वाद प्राप्त करने में मदद मिलेगी और वह आपके घर में भाग्य लाएगी। इसके अलावा आप जगह की ऊर्जा को शुद्ध करने के लिए अपने घर में गंगा जल का छिड़काव भी कर सकते हैं। गंगा जल आपके घर में सकारात्मक और उज्ज्वल ऊर्जा लाता है। यह नकारात्मकता को दूर करने में भी मदद करता है। इसलिए यह आपके लिए पूजा करने और देवताओं को याद करने के लिए एक आदर्श वातावरण बनाता है। नंबर 2, सावन का महीना भगवान शिव के बारे में है। इस पवित्र महीने में शिव जी के भक्त विभिन्न उत्सवों में भाग लेते हैं। जानना चाहते हैं कि अपने पसंदीदा महीने में भगवान शिव के आशीर्वाद को अधिकतम कैसे किया जाए? इसका जवाब है शिवलिंग को घर लाना। शिवलिंग लाना और उसे घर पर सही शिवलिंग की दिशा में रखना आपको विभिन्न लाभ दे सकता है। आप शिवलिंग को अपने घर की उत्तर पूर्व दिशा में रख सकते हैं। ऐसा इसलिए है क्योंकि भगवान शिव का निवास कैलाश पर्वत उत्तर दिशा में है। इसलिए घर पर शिवलिंग की यह दिशा आपको भगवान शिव का दिव्य आशीर्वाद प्राप्त करने में मदद करेगी। इसके अलावा शिव जी आपके घर में रहेंगे और आप पर और आपके परिवार पर अपना आशीर्वाद बरसाते रहेंगे। इसके अतिरिक्त आप अपने घर की पूर्वी दिशा में भगवान शिव के अर्धनारीश्वर अवतार को रख सकते हैं। अर्धनारीश्वर शिव जी के उन रूपों में से एक है जिसमें वे पुरुष और महिला दोनों के गुणों को मूर्त रूप देते हैं। इसलिए सफेद संगमरमर का अर्धनारीश्वर शिवलिंग लाने से विवाहित जोड़ों में सद्भाव और समृद्धि आ सकती है। नंबर 3, हिंदू धर्म में तुलसी एक बहुत ही खास पौधा है। ऐसा इसलिए है क्योंकि इसे कई हिंदू भक्तों द्वारा पवित्र माना जाता है। इसलिए लोग इस शुभ पौधे को अपने घरों में रखते हैं और अक्सर इसे पानी और प्रार्थना करते हैं। सावन के महीने में अपने घर में तुलसी का पौधा लगाने से आपको दिव्य आशीर्वाद और विभिन्न लाभों की गारंटी मिलेगी। वास्तु सावन हाउस के अनुसार
आपको अपने घर की उत्तर दिशा में तुलसी का पौधा लगाना चाहिए। इसके अलावा पौधे को मटका या मिट्टी के बर्तन में रखें। ऐसा करने से आपको और आपके परिवार को बहुत लाभ होगा। कोई भी वित्तीय वास्तु दोष समाप्त हो जाएगा और आप अपनी संपत्ति के साथ सौभाग्य का अनुभव करेंगे। इसके अतिरिक्त तुलसी आपको अपने पूर्वजों से आशीर्वाद प्राप्त करने में भी मदद करती है। देश भर में कई अविवाहित महिलाएं भगवान शिव के गुणों वाले दूल्हे को खोजने के लिए तुलसी के पौधे की पूजा करती हैं। इसके अलावा वास्तु का कहना है कि सावन में तुलसी लाने और लगाने का सबसे अच्छा दिन मंगलवार है। आपको यह भी याद रखना चाहिए कि इस पौधे को अपनी छत पर न लगाएं। नंबर 4, हमारे दरवाजे हमारे घरों में आशीर्वाद लाने के द्वार हैं। दिव्य आशीर्वाद और विभिन्न देवता हमारे दरवाजे से हमारे घर में प्रवेश करते हैं। इसलिए इन देवताओं को हमारे जीवन में आमंत्रित करने के लिए द्वार तैयार करना भी महत्वपूर्ण है। वास्तु शास्त्र का कहना है कि दरवाजे के दोनों ओर दिए लगाने से हमारे घरों में सकारात्मकता और दिव्य आशीर्वाद का स्वागत होता है। वे आपके घर को नकारात्मकता से भी बचाते हैं। इसके अलावा अपने घर के प्रवेश द्वार पर स्वास्तिका खींचना सावन के लिए एक और महान वास्तु टिप है। पवित्र स्वास्तिक प्रतीक आपके घर में शुद्धता और सौभाग्य को आकर्षित करता है। यह आपके परिवार को बुरी नजर या नजर से भी बचाता है। इसलिए सावन घर वास्तु के अनुसार आप हल्दी और कुमकुम के साथ अपने दरवाजे पर एक स्वास्तिक बना सकते हैं। आप अपने घर में समृद्धि का स्वागत करने के लिए अपने घर के सामने गंगा जल का छिड़काव भी कर सकते हैं। गंगा जल विभिन्न हिंदू परंपराओं के साथ साथ वास्तु शास्त्र का एक और महत्वपूर्ण हिस्सा है। इसके अलावा आप सावन हाउस वास्तु के अनुसार अपने घर के सामने भगवान गणेश को भी आकर्षित कर सकते हैं। नंबर 5, यदि आप अपने आसपास के वातावरण को शुद्ध करने के साथ साथ मानसिक शांति प्राप्त करना चाहते हैं तो मंत्र आपके लिए समाधान है। इसलिए अपने परिवार के साथ बैठें और अद्भुत लाभों को आकर्षित करने के लिए इन मंत्रों का जाप करें। यह वास्तु टिप आपके जीवन में सकारात्मकता के साथ साथ आध्यात्मिक विकास भी ला सकती है। मंत्र और भजन इस सावन में आपके लिए उत्कृष्ट वास्तु युक्तियां हैं। वास्तु लक्ष्मी के अनुसार लक्ष्मी मंत्र का जाप करने से आपको धन की हिंदू देवी का आशीर्वाद मिलता है। इस मंत्र का पाठ करने वालों पर देवी लक्ष्मी भाग्य और समृद्धि की वर्षा करती हैं। इसलिए यदि आप वास्तु लक्ष्मी को अपने घर आमंत्रित करना चाहते हैं तो आप ओम श्रीम महालक्ष्मी नमः का जाप कर सकते हैं। यदि आप भगवान शिव का आशीर्वाद और सुरक्षा प्राप्त करना चाहते हैं तो हमारे पास आपके लिए 2 अति प्रभावी मंत्र हैं। वास्तु शास्त्र के अनुसार आप सुबह जल्दी उठ सकते हैं और भगवान रुद्र की सुरक्षा प्राप्त करने के लिए शिव तांडव स्तोत्र का पाठ कर सकते हैं। इसके अलावा महामृत्युंजय मंत्रोम त्र्यंबकम यजामे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वरुकामिवा बंधनामृत्योर्मुक्षिया ममृतत का पाठ करने से आपको और आपके परिवार को असामयिक मृत्यु से सुरक्षा मिलती है। नंबर 6, रुद्राक्ष के मोती स्वयं देवताओं के अवतार हैं। यही कारण है कि कई लोग इन शुभ मोतियों को अपने घरों में रखते हैं या पहनते हैं। सावन 2024 के लिए आपकी वास्तु टिप रुद्राक्ष को घर ला रही है। ऐसा करें और अपने जीवन को बेहतरी के लिए बदलते हुए देखें। रुद्राक्ष के मोतियों का भगवान शिव के साथ गहरा संबंध है। इसलिए इन मोतियों में सुरक्षा और उपचार के जादुई गुण हैं। सावन हाउस वास्तु के अनुसार आप अपने रुद्राक्ष के लाभों को बढ़ाने के लिए अपने घर के उत्तर पूर्व में रख सकते हैं।
वास्तु लक्ष्मी का आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए आप 7 मुखी रुद्राक्ष भी ला सकते हैं। अब बात करते हैं खास बेलपत्र की। बेलपत्र भगवान शिव का प्रिय पौधा है, इसलिए सावन के दौरान बेलपत्र की पूजा करना एक बहुत ही प्रभावी वास्तु टिप है। आप एक चांदी का बेलपत्र ला सकते हैं और इसे अपने घर में पूजा स्थल पर रख सकते हैं। इसके अलावा आप एक वास्तविक बेलपत्र का पत्ता ले सकते हैं और कुमकुम और चंदन का उपयोग करके उस पर ओम बना सकते हैं। अंत में आप इन रोमांचक वास्तु युक्तियों के साथ अपने सावन उत्सव को बढ़ा सकते हैं। वास्तुशास्त्र एक शक्तिशाली उपकरण है जो आपके जीवन में विभिन्न लाभ लाने के लिए निर्देशों का उपयोग करता है। वास्तु लक्ष्मी के आशीर्वाद के लिए रुद्राक्ष लाने से लेकर भगवान शिव की सुरक्षा के लिए शिवलिंग स्थापित करने तक हमें यह सब मिल गया है। इसलिए इन वास्तु युक्तियों का पालन करें और अपने घर में भाग्य और समृद्धि का स्वागत करें। धन्यवाद दोस्तों इस वीडियो को देखने के लिए। अगली वीडियो में फिर मिलते हैं, तब तक के लिए शुभकामनाएं।